ज़माने जahiliyyat में औरत की इज़्ज़त नहीं की जाती थी। यहाँ तक था कि बेटियाँ पैदा होती थी तो बेटियों का नाम सुनते ही उनको ज़िंदा कब्र में दफ़ना दिया जाता था, उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। यानी औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी, बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसकी इज़्ज़त की यानी धज्जियाँ बिखेर दी जाती थी, उसको सिर्फ़ एक टिश्यू पेपर समझा जाता था, उसको कोई मुआशी हैसियत हासिल नहीं थी, कोई भी आप माली तौर पे वो मर्दों से पीछे थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो सिर्फ़ एक ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ समझा जाता था। ये दौरे जहालियत की बात कर रही हूँ। उसके बाद दीन-ए इस्लाम आया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से, मदद से जब ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने जो औरतों के ऊपर एहसान किया, वो सबसे पहला एहसान ये था, जो हमारे नबी के ज़रिए हम पे हुआ कि औरत को इज़्ज़त दिलाई गई। औरत को बुलंद मुकाम दिया गया। औरत अगर बेटी के रूप में है तो उसका अलग रुतबा है, अगर बहन के रूप में है तो उसका अलग मर्तबा है, और अगर वो औरत माँ बन जाती है तो अल्लाह ताला ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एक बात, जन्नत से शायद बड़ी कोई भी बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों पे, यानी औरत ज़ात जब माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ऊँचा मर्तबा दे दिया। उसके बाद अगर उसका बेटा है तो उसको उसकी फर्माबरदारी करना फ़र्ज़ है, ठीक है? उसके बगैर वो जन्नत में नहीं जा सकता अगर वो माँ की या बाप की नाफ़रमानी करेगा। तो ये जो चीज़ है, जो हमें इज़्ज़त मिली औरतों को, वो इस्लाम की वजह से मिली। और हमें चाहिए कि हम, जिस इस्लाम ने हमें इतनी इज़्ज़त दी, हम उसके साथ इस तरह से जुड़ के ज़िंदगी गुज़ारें कि हमारा हक़ अदा हो जाए। जो अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया है, हम वो हक़ अदा करें, कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें उस दौरे जहालियत में नहीं पैदा किया, बल्कि नबी की उम्मत में पैदा किया। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आज के दौर में नबी की उम्मत से हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत सी कामयाबियों से नवाज़े। मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि हालात कुछ इस तरह से बन गए हैं शादी के हवाले से, कि जब कोई लड़के वाले हमारे घर रिश्ता लेके आते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, तो वो बड़ी अजीब तरीके से ट्रीट करके चले जाते हैं। और जिस बच्ची का रिश्ता आया होता है वो बेचारी बच्ची बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। एक लड़की थी, उसने कहा कि मेरे रिश्ते बार बार आते हैं, मुझे रिजेक्ट करके लोग चले जाते हैं। उसने अपनी सारी कहानी बयान की। उस कहानी को सुन के बड़ा दुःख हुआ कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। लड़के जो रिश्ता लेने के लिए जाते हैं उनकी बहुत अजीब-ओ-गरीब डिमांड है। कुछ लड़कों से, कुछ भाइयों से बात हुई, उनके भी ये इश्यूज़ थे कि जब हम रिश्ते के लिए कहीं जाते हैं और रिश्ता ऑलमोस्ट डन होने के करीब होता है तो लड़की वालों की बहुत ज़्यादा फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं कि गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए। तो हम निकाह किस तरह से करें? हम बुराई से किस तरह से बचें? हम डे बाय डे बुराई की तरफ सफ़र करते जा रहे हैं और फलाह की तरफ नहीं आ रहे। तो देखें, इस सब, ये जो दोनों साइडें हैं, चाहे लड़की की साइड है चाहे लड़के की साइड है, उससे क्या डैमेज हो रहा है? उससे इंसान का ईमान डैमेज हो रहा है, ठीक है? हमारे जो बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे अगर आपको पता चल जाए कि 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं या 2 लोग आपस में एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो खुदारा उनका जो करैक्टर है ना, उसके ऊपर कीचड़ मत उछाला करें, ठीक है? बहुत से केसेज़ ऐसे हुए हैं कि जब लड़के ने कह दिया अपने घर में कि हमें फ़लाँ लड़की से शादी करनी है, उसके घर निकाह का पैगाम जाना चाहिए, तो उसके घर वाले पहले तो मानते ही नहीं हैं, लड़के की साइड वाले मानते ही नहीं हैं। और बिल आखिर जब लड़का मना लेता है और लड़की के घर चला जाता है, तो ये जो माँ और बहनें हैं ना, यहाँ पे अपना बड़ा सख्त रोल अदा करती हैं। ये जब पहले कंट्रोल करती हैं अपने भाई को, जब ये नहीं कंट्रोल में आ सकता तो फिर उसके घर चली तो जाती हैं लड़की के घर, लेकिन लड़की को ज़लील करके वापस आ जाती है। अगर फ़ोन नंबर मिल जाता है तो फ़ोन के ऊपर उसको ज़लील किया जाता है कि तुमने हमारे भाई को फँसाया हुआ है, हमारे भाई के साथ तुम्हारे राब्ते हैं, तुम अच्छे करैक्टर की लड़की नहीं हो। और मज़े की बात, अगर लड़का किसी लड़की को पसंद कर ही लेता है तो वो लड़की लड़के की माँ और बहनों की नज़र में ज़माने की बदनाम तरीन और चालाक तरीन लड़की होती है। क्यों? क्योंकि उसने आपके भाई को फँसाया होता है, उसने आपके भाई के साथ फ्रेंडशिप कर ली होती है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की बुरी हो, बहुत से अच्छे किरदार की लड़कियाँ होती हैं। और हर लड़की, आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी माँ-बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। सबकी माँ-बाप, सबके माँ-बाप बेटियों की तरबियत अच्छी करते हैं। कोई माँ-बाप ये नहीं चाहता कि उनकी बेटियों के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। तो लिहाज़ा
इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के केसेस मुझे अभी पिछले दिनों में मिले हैं, मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ कि लड़कियाँ रो रही हैं और ये कह रही हैं कि इस तरीके से फिर दूर किया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके जो लड़के के माँ और बहनें हैं वो जब इन्वॉल्व होती हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर लड़की की माँ-बाप तक भी कुछ जुमलों का तबादला होता है, तो माँ-बाप तो नहीं चाहते कि किसी ऐसे घर में जाए हमारी बेटी जहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हों, जहाँ पे इतने ज़्यादा मसले-मसाइल हों, हमारी बेटी की इज़्ज़त ना हो। तो देखिए, जब आप किसी के मुँह से सुन लेते हैं ना कि कोई आपका भाई किसी लड़की को पसंद करता है या आपकी बहन या बेटी किसी लड़के को पसंद करती है, तो वहाँ पे आप उस लड़के को देखिए, अगर तो वो ठीक है, तो खामोशी से वो ये इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि आप पसंद का निकाह कर सकते हैं, आप खामोशी से निकाह कर दें, ठीक है? इतना शोर मचाने की और दूरियाँ डालने की क्या ज़रूरत है? और स्पेशली यहाँ पे मैं लड़के के जो पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको मुखातिब करूँगी कि प्लीज़, हर लड़की की इज़्ज़त जो है ना, वो बहुत शफ़ाफ़ होती है। हर लड़की की इज़्ज़त का कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लिहाज़ा आप जब किसी लड़की के घर जाते हैं रिश्ता लेने के लिए, तो इस तरह का माहौल पैदा ना किया करें। अगर आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं तो ठीक है, समझा लें, दूर हो जाए। लेकिन किसी की बेटी के घर जाके उसका तमाशा बनाना, उसको मतलब बुरा भला कहना, उसकी माँ को बुरा भला कहना, उसकी तरबियत को बुरा भला कहना, ये आपको शोभा नहीं देता, ठीक है? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे भाई हज़रात के साथ हुई हैं। उन्होंने अगर कहीं पे रिश्ता भेजा है, तो पहले सब कुछ ठीक चलता रहा और बाद में जब शादी करीब आ गई है, तो डिमांड्स शुरू हो गई हैं। तो इस सिचुएशन में मैं लड़की के घर वालों से कहूँगी कि प्लीज़, लड़का है, वो पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ठीक है? उसकी भी लिमिट्स हैं। वो जिस दौर में पैदा हुआ है या जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, उसमें उसकी लिमिट्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको तकलीफ़ दें आप, उसके अकॉर्डिंग उसको भगाएँ आप। इस तरह ना करें कि आप उसको भगाते चले जाएँ, उसको हलाल और हराम की जो है ना वो समझ ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ बड़ी हद तक तेज़ी से चढ़ना शुरू हो जाती है, परवान चढ़ना शुरू हो जाती है कि क्या रखा है मेरे सीधेपन में। मुझे 2 नंबरी करनी चाहिए, मुझे हलाल हराम की तमीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे पास सुकून नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मैंने घर नहीं बनाया हुआ। तो आप लोग जहाँ हो सके, खुदारा अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को जो है ना वो स्टेटस सिंबल नहीं बनाया, इन चीज़ों को हमने स्टेटस सिंबल बनाया। अल्लाह के नज़दीक नज़दीक तो बेहतर स्टेटस उस इंसान का है जिसका दिल नरम है, जिसमें इंसानियत है, जिसके अंदर असूल हैं, जो दूसरों का ख़्याल रखता है और बेहतरीन जो है ना वो दूसरों के लिए हालात पैदा करता है। ये नहीं कि अगले इंसान के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए जाएँ। तो अल्लाह के नज़दीक वो स्टेटस है जो हम छोड़ चुके हैं और हमने दुनियावी स्टेटस अपना लिए, दुनियावी चीज़ों को अपना जो है स्टेटस सिंबल बना लिया। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग डिप्रेशन में जाएँगे, मायूसी में जाएँगे, अपने आप को कोसेंगे, अल्लाह की नेमतों का और रहमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली इस तरह की सिचुएशन में आपके आस-पास जो भी माहौल चल रहा होता है, वहाँ पे पॉज़िटिविटी क्रिएट करने की कोशिश किया करें। ऐसे मौकों पे ना, जब शादी और रिश्ते की बात होने लगती है, तो नेगेटिविटी वैसे ही बड़ी हाई हो जाती है। यहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही होती है, वहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है। तो आप अपना किरदार मुस्बत तरीके से परफ़ॉर्म करने की कोशिश करें, चाहे लड़के की बहनें हैं, चाहे लड़की की तरफ से उसकी माँ है, उसके भाई हैं। तो जो 2 लोग हैं, खुदारा कुरान ने भी जब कह दिया कि ठीक है, पसंद की शादी की जा सकती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि पसंद की शादी की जा सकती है, तो आपने क्यों अपनी जो है ना वो ज़ात-पात का और इतने मामलात जो किए हुए हैं, ऊँचे किए हुए हैं, वो ऊँचे नहीं हैं। ऊँची ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, कुरान है और सुन्नत है। प्लीज़ उसके ऊपर अमल करें तो आपको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा-सा पैगाम आपको समझ आ गया होगा कि बच्चियों की इज़्ज़त के साथ जो है ना वो ना खेला करें। हर बच्चे की इज़्ज़त कीमती होती है। काइंडली जब भी किसी के घर जाएँ, तो उसके साथ इस तरह का सलूक ना किया करें कि वो बच्ची डिप्रेशन में चली जाए, वो बच्ची बीमार हो जाए ज़हनी तौर पे और ख़ुद को कोसे कि कौन-सी घड़ी थी जो इस घड़ी में मैंने इस लड़के के साथ या इसके साथ निकाह के बारे में सोच लिया। तो हर इंसान फिर ऐसे ट्रॉमा में से जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। कुछ इंसान होते हैं फ़ौरन इस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं कि जब तक वो मरते नहीं हैं, ये बात उनके ज़हनों से नहीं निकलती। तो इस तरह ना किया करें और सारी ज़िंदगी का गुनाह अपने हिस्से में मत डाला करें किसी की किरदार कुशी करके। उम्मीद है कि आपको मेरा पैगाम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो, नए मैसेज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।